हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजी। तो काफ़ी समय के बाद हम लोग आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं और मोस्टली आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोगों ने क्यों एक लंबे ड्यूरेशन तक हम लोग आप लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए। लेकिन अब जो है कुछ रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा कि आप लोग एक बार इंटरेक्ट करके उसके बारे में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया जाए। तो सबसे पहले तो जितने स्टूडेंट्स आप लोग इस बार जेएनयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ जो आज डिस्कशन हुआ और कुछ लोगों ने एक स्क्रीनशॉट भी आज शेयर किया कि जेएनयू का जो है एग्ज़ाम का डेट आ गया है या नहीं आ गया है। प्लस इसके साथ साथ अब जो एक प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे जब एग्ज़ाम का डेट नहीं आ रहा था तो बहुत सारे लोग परेशान थे कि डेट कब आएगा, और एक जो है एक मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है तो उसमें डेट आ गया है, तो अब लोग परेशान हैं कि इतना जल्दी अब एग्ज़ाम हो जाएगा तो प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो एक ये ट्रिवियल सिचुएशन हो गई है कि जब डेट नहीं आ रहा था तो डेट के लिए आप लोग परेशान थे, अब डेट आ गया है तो परेशान है कि प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो इन सब बातों पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम लोगों ने बोला था कि सितंबर एंड तक एग्ज़ाम आप लोगों का हो जाएगा, और जो एक मैसेज जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें भी यही डेट दिया गया है कि 28 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक जो डेट का टाइम दिया, एग्ज़ामिनेशन का जो डेट दिया गया है। अब देखिए इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम भी है जो डेट आ रहा है, और ये मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ साथ जो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये कॉल करके पूछ रहे हैं कि अब प्रिपरेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, और प्रिपरेशन किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, तो उन सब बातों पे भी हम लोग आप लोग को डिटेल में बताएंगे। और हम लोग ने ये भी प्लान किया है कि इसके साथ ही हम लोग जो है आईआर के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, बीए के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए सभी टॉपिक्स का हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे कि एक मंथ जो एक मान लीजिए कि रफली अगर आप लोगों के पास एक महीने का समय है, तो इस 1 मंथ में, लास्ट 1 मंथ में प्रिपरेशन किस तरीके से की जाए। प्लस बहुत सारे स्टूडेंट जो हम लोगों का टेस्ट सीरीज ले चुके हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, आईआर के लिए, तो टेस्ट सीरीज का किस तरीके से यूज़ किया जाए। प्लस जो टेस्ट सीरीज हम लोग ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, सोशोलॉजी के लिए लॉन्च करने वाले हैं नेक्स्ट अपकमिंग 1 वीक में, तो उसको किस तरीके से आप लोग को स्टडी करना है और उसको किस तरीके से आप लोगों को अपने आप लोगों ने जो प्रिपरेशन किया है तो उसमें किस तरीके से वो इनपुट प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ साथ जो बीए का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है और हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, तो उस हर एक सब्जेक्ट के लिए हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आप लोग को डिटेल में बताएंगे कि अब जो लास्ट 1 मंथ का है इसमें किस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। क्योंकि देखिए पहले हम लोगों ने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अगर पहले बताते हैं तो आप लोगों के अंदर वो एनर्जी लेवल रहती नहीं है। अब आप लोगों को एक तो लग गया होगा, अब चाहे बहुत सारे स्टूडेंट जो पूछ रहे थे कि ये फेक है या रियलिटी में एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे जो भी हो, मान लीजिए रियलिटी ही है, तो एटलीस्ट अब तो एक एनर्जी लेवल आप लोगों के अंदर आ गई होगी कि हाँ अब एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। नहीं तो पहले जो प्रॉब्लम हो रही थी कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, तो वो सब सिचुएशन तो अब ख़त्म हो गया है। एटलीस्ट आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्योंकि बाकी एग्जामिनेशंस भी कंडक्ट हो रहे हैं तो ये भी एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अब आते हैं डेट्स को लेकर, जो डेट जो रिलीज़ किया गया है कि कब एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम कब कंडक्ट करा जाएगा। पता नहीं आप लोगों ने उन मैसेजेस को ध्यान से पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि उसमें जो डेट्स जो दिए गए हैं बाकी जो भी एग्ज़ामिनेशंस हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नीट का है या इंजीनियरिंग का है, तो वो सारे डेट्स जो है पहले ही डिक्लेयर कर दिए गए थे। और उसके साथ ही अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देखते हैं तो उसका डेट नवंबर में दिया गया है। प्लस अगर आप जेएनयू की बात करते हैं तो उसका 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक का दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि 2 और 3 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं होगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 3 अक्टूबर पता नहीं सैटरडे है इसलिए शायद छुट्टी ले रहे हैं, लेकिन 4 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 4 अक्टूबर को यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखिए इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, यूपीएससी एग्ज़ाम में कोई रिलेशनशिप नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ आर इंडिपेंडेंट टू कंडक्ट देयर एग्जामिनेशन एज पर द टाइम स्लॉट्स दे हैव। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो
यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे। और ऐसे सिचुएशन में क्लास करना ये फ़ायदेमंद किसी के लिए नहीं होता है, ना ही यूपीएससी के लिए। अब यूपीएससी क्योंकि अपना कैलेंडर पहले रिलीज़ कर दिया, तो ये एनटीए को सोचना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल पे और एनटीए लेवल पे इस बात को ज़रूर रखेंगे कि 4 अक्टूबर यूपीएससी का डेट है, तो आप जो है अपना एनटीए स्पेशली जेएनयू का एग्ज़ाम तो कंडक्ट नहीं कराइए। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ टाइम ड्यूरेशन की अगर बात की जाए तो बहुत सारे एग्जामिनेशन का आप देखते हैं, जैसे अगर आप नीट या मेडिकल का टाइम ड्यूरेशन देखते हैं तो वो टाइम ड्यूरेशन पहले ही आप लोग को बता दिया गया था, या एनटीए ने बता दिया था कि वो लोग कब एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। लेकिन वहीं अगर आप उसके साथ साथ यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देखते हैं तो उन्होंने बोला है कि ठीक है हम लोग नवंबर में कराएंगे, तो एटलीस्ट आपको 2 मंथ का तो गैप मिल गया। तो सिमिलरली एटलीस्ट 1.5 महीने का, एटलीस्ट 2 महीने का आपको गैप तो होना ही चाहिए। अब दूसरा सवाल आता है एग्ज़ाम को लेकर। देखिए, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो होने वाला है ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने जो अपना चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन सेंटर जो दिया है वो उन जगहों को देख कर दिया है जहाँ पे वो उस समय मौजूद थे। फॉर एग्जांपल अगर आप जेएनयू की ही बात करते हैं तो जितने स्टूडेंट जो जेएनयू में रह के मास्टर्स लेवल का या एमफिल का, पीएचडी का जो एग्ज़ाम देते हैं, तो वो लोग के मन में ये रहता है कि वो लोग उस समय दिल्ली में ही रहेंगे, इसलिए वो लोग दिल्ली का सेंटर देते हैं। अब क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है तो सारे बच्चे घर चले गए। अब घर जाके तो अब उन्होंने सेंटर दे रखा है दिल्ली, तो एग्ज़ाम कैसे देंगे। दूसरा समस्या ये है कि जब तक ट्रेन नहीं चलती है तो ये फिजिबल नहीं है कि कोई बच्चा आके ड्राइव करके जाएगा और एग्ज़ाम देगा। और हर एक रूट में ट्रेन भी चल रही है तो 1-2 ट्रेन चल रही है। तो इसलिए सबसे अब ये देखिए, ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है। पैंडेमिक सिचुएशन में कोऑर्डिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनटीए, कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूजीसी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन यूनिवर्सिटी, कोऑर्डिनेशन बिटवीन रेलवे, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एमएचए। तो ये सारे चीज़ों को, सारे डिपार्टमेंट्स या सारे मिनिस्ट्रीज़ को कोऑर्डिनेट करके एग्ज़ाम कंडक्ट कराना होगा। ये नहीं है कि यूजीसी ने बोल दिया कि हाँ, एनटीए ने बोल दिया कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, यूनिवर्सिटी ने बोल दिया एग्ज़ाम कंडक्ट कराना है, तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिए। आपको तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि फिजिबिलिटी है कि नहीं है, कि बच्चे वहाँ तक ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और इसका बेस्ट तरीका ये चेक करने का कि आप बच्चों का प्लेस ऑफ रेजिडेंस या डोमिसाइल को आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर के साथ कंपेयर कीजिए, तो वो बहुत ज़्यादा मिसमैच मिलता है। अगर आप अगर आप बिहार की ही बात करते हैं या यूपी की ही बात करते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना सेंटर पटना दे रखा है। वो क्यों दे रखे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि वहाँ जाके वो ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी सारी जगह पैंडेमिक है, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन चल नहीं रहा है, तो एक तो रिस्क ही हो जाती है ना। एंड ट्रेन इज़ द सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर वो नहीं चल रहा है तो आई डोंट थिंक इट्स ए वाइज डिसीजन टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन। और इन सारे पॉइंट्स को हम लोग भी रखेंगे, क्योंकि इट नॉट जस्ट अबाउट कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, इट्स ऑल्सो अबाउट सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम कंडक्ट करा भी देते हैं, उसके लिए एडमिशन प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको आके क्लास अटेंड करना होता है, बाकी सारे प्रोसेस होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एडमिशन प्रोसेस को आप इंश्योर नहीं कर सकते तो तुरंत एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना भी कोई सॉल्यूशन नहीं हो जाता है। हाँ, ये चीज़ है कि आप पहले से प्लानिंग कर लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही चाहते हैं तो आप ये भी बताइए कि आप एडमिशन कैसे लीजिएगा। सिर्फ डेट रिलीज कर देने से नहीं होगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। आपको ये बताना होगा कि जो बच्चे ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचे। लेकिन विदाउट स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी हैज़ नो वैल्यू। एक यूनिवर्सिटी का नाम उसी समय होता है, एक यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंस उसी समय तक रहता है जब वहाँ जाके स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, वहाँ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। अगर मान लीजिए कि 5 साल तक जेएनयू में कोई एक भी बच्चा फॉर्म भरा ही नहीं तो यूनिवर्सिटी जेएनयू एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये सारी बातों को डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए और वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल यूनिवर्सिटी प्लस एमएचआरडी के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और कैबिनेट मिनिस्टर, इन सारे लोगों को ये चीज़ों पे ध्यान देना होगा कि नॉट जस्ट अबाउट कंडक्टिंग एग्जामिनेशन बट ऑल्सो द प्रोसेस कि बच्चे किस तरीके से घर से अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँचें। क्योंकि देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट जेएनयू में ऐसे आते हैं या उन बच्चों
वो बच्चे आते हैं एग्जामिनेशन के लिए या वो बच्चे फॉर्म भरते हैं जो कि वेल टू डू फैमिली से नहीं बिलोंग करते हैं। हर एक कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो एक गाड़ी हायर करके जाए और एग्जामिनेशन दे। तो इन सारे पॉइंट को सोचना पड़ेगा। प्लस जो ऑथेंटिसिटी की बात आ रही है कि सही में अभी जो डेट्स रिलीज हुई है वो सही है गलत है, तो ऑफिशियली अगर आप मेरे से पूछते हैं तो हम लोग उसको वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। जो इंटरनल हम लोगों का पूरा स्टूडेंट का ग्रुप है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ग्रुप है, और मैंने कुछ फैकल्टीज़ के साथ भी बातचीत की, तो उन लोगों को भी कोई आइडिया नहीं है कि एनटीए ने डेट रिलीज़ कर दिया है या नहीं किया है। तो हम लोगों को 1-2 दिन का समय चाहिए और 1-2 दिन में हम लोग आप लोगों को कंफर्म करके बता देंगे कि हाँ फाइनल डेट आ गई है या नहीं आई है। और इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कि मैंने बिगनिंग में भी बताया था कि अब हम लोग सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि रेगुलरली आप लोग के साथ इंटरेक्ट करके आप गाइड करते चले जाएं कि लास्ट के अगर मान लीजिए कि वो डेट जो रिलीज़ हुई है वो 100% ऑथेंटिक है, तो लास्ट 1 मंथ का स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। प्लस जो बहुत सारे स्टूडेंट जो आज कॉल कर रहे थे कि मैक्सिमम ये लग रहा था कि वो लोग पैनिक मोड में चले गए हैं। यार पैनिक मोड में नहीं जाना है, ठीक है। क्यों नहीं जाना है, कैसे नहीं जाना है, उन सारे बातों पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। बीए के लिए भी डिस्कशन करेंगे। बीए के लिए बहुत सारे स्टूडेंट जो कॉल करके पूछ रहे थे टेस्ट सीरीज के बारे में, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, पीडीएफ नोट्स के बारे में। उन लोगों का सवाल था कि क्या अभी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहिए तो वो कवर अप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो उन सारी बातों पे करेंगे। प्लस जो बच्चे जो एमए के स्टूडेंट है जिन्होंने आईआर का स्टडी मटेरियल ले रखा है, कुछ बच्चों ने स्टूडेंट ने आज जैसे कॉल करके पूछा कि आज स्टडी मटेरियल लेते हैं तो कितना समय मिलेगा कवर अप करने के लिए, कितना समय लग जाएगा, टेस्ट सीरीज़ के बारे में, रोल ऑफ टेस्ट सीरीज़, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़, तो उन सारों बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज़ तो ले रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन द अप्रोच जो होता है वो गलत शायद है, क्योंकि डिस्कशन करने से पता चल जाता है। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि एक बार आप लोगों के साथ डिस्कशन भी करेंगे। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि लाइव सेशन जाने के लिए, तो अब हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि हर एक अल्टरनेट डे या 2 दिन में हम लोग लाइव सेशन जाके वो लास्ट में जो आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं तो हम लोग उन सारे डाउट्स को भी क्लियर अप करेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग लाइव सेशन जाएं या फिर आपका और भी कोई सजेशन है तो आप लोग प्लीज़ उन सारी चीज़ों को वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, सो दैट कि हम लोग उन सारे पॉइंट्स पे भी डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली। मैक्सिमम आप लोगों को पता होगा कि देयर हैज़ बीन फ्यू लॉसेस इन आवर फैमिली, और वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहा, हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा सेटबैक रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसे लॉसेस हुए हैं कि आई मीन इट्स इम्पॉसिबल फॉर अस टू रिकवर, बट देन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू सस्टेन। इसलिए आप लोग जहाँ भी हैं आप लोग इंश्योर कीजिए कि आप अपने फैमिली की, अपने रिलेटिव की, अपनी सोसाइटी की केयर करें। पेंडेमिक हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। इट हैज़ आई मीन प्रोवाइडेड गिवन सम सेटबैक्स बट इट हैज़ मेड अस मोर स्ट्रॉन्गर। और पढ़ाई करते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में देखिए जहाँ पे हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर एक सेक्शन वाइज डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ ही आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ आप लोगों को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, सो दैट कि उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग भी हम लोग के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप या ईमेल या कॉल कर सकते हैं। हम लोगों का ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, डिटेल्स सारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।